नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी शरतकालीन नवरात्रि आने वाली है, जो कि अभी जल्दी ही शुरू होगी। तो वो कब से शुरू होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, माता रानी की चौकी हम किस तरह से सजाएं, इन सारी जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों, देवी माता के जो पावन 9 दिन हैं, यानी कि शारदीय नवरात्रि का जो समय है, वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा। और दोस्तों, 14 अक्टूबर को ये जो नवरात्रि है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन दिनों के बीच में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और उनको अपने घर में ऐसा एहसास करते हैं कि वो हमारे घर में स्थापित हुई हैं और आई हुई हैं। फिर दोस्तों, 15 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से विजयदशमी यानी कि दशहरे का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। दशहरे के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी लेके आऊँगी एक नई वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आपके तक वो वीडियो बहुत ही जल्दी पहुँच जाए। जिस दिन हम दशहरा मनाएंगे ना दोस्तों, उसी दिन हमारा जो दुर्गा माता का विसर्जन है वो भी होगा, जहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया जाता है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य हमें प्राप्त होता है। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेती हैं। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, यानी कि परिवा का दिन होता है, उस दिन हम स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ साथ 9 दिन के लिए देवी माँ का पूजन हम शुरू करते हैं। और इस कलश स्थापना के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घट स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है 7 अक्टूबर को 6:17 से लेके 7:07 तक का घट स्थापना का मुहूर्त माना जा रहा है। यानी कि हमें जो अपने कलश की स्थापना करनी है वो 6:17 से लेके 7:07 तक की कर लेनी है। इस समय अगर हम अपने कलश को स्थापित करते हैं और माता जी का दिया जलाते हैं तो हमें नवरात्रि का फल ज़्यादा मिलेगा। तो कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का ध्यान देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि जो देवी माँ की चौकी है उसे सजाने के लिए हमें हमेशा उत्तर पूर्व दिशा का ही स्थान चुनना चाहिए। दोस्तों, हमें वैसे तो हर एक शुभ काम या माता जी की जो चौकी है या माता जी का जो मंदिर है वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में हर शुभ काम किए जाते हैं और इस दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, हमें जहाँ पे भी अपनी चौकी को स्थापित करना है उस स्थान को हमें साफ कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद में उस पर गंगा जल ज़रूर छिड़कें और एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। वो कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए, नया होना अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जब हम कपड़ा बिछा लेते हैं उसके बाद में हमें जो माता जी की मूर्ति स्थापित करनी है उसको स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए नारियल की चुनरी में लपेट कर नारियल को रखें। तो कलश के जो मुख है उसके ऊपर हमें मौली बांध देना चाहिए और कलश में जल भरकर उसमें लौंग का जोड़ा मतलब लौंग के 2 फूल उसमें डालने चाहिए। और फिर इसके बाद में उसमें सुपारी और हल्दी की एक गांठ भी ज़रूर डालें। फिर और दूर्वा और 1 रुपये का अगर सिक्का हो या आपके पास 5 रुपये का सिक्का हो, जो भी सिक्का हो आप उसमें डाल दीजिए। अब कलश में आम के पत्ते को लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा जी की प्रतिमा के दाहिनी तरफ रखें। नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है, यानी कि गुरुवार का दिन रहेगा उस दिन, और उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हमें करनी होगी। 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा व कूष्मांडा की पूजा होगी और 10 अक्टूबर को माँ स्कंद माता, 11 अक्टूबर के दिन हमें कात्यायनी माता की पूजा करनी है और 12 अक्टूबर को काली माता की पूजा होगी। और फिर इसके बाद में 7वें दिन यानी कि 13 अक्टूबर को महागौरी की पूजा की जाएगी और 14 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी दोस्तों। और 15 अक्टूबर के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन दशमी होगी और नवरात्रि का पारण किया जाएगा तथा दशहरे का हम पर्व मनाएंगे।
ये सारी जानकारी थी नवरात्रि के 9 दिनों में किन माता की कब पूजा की जाएगी और हमें कलश स्थापना कैसे करना है, माता की चौकी किस तरह से सजानी है। इसके आगे भी मैं माता जी की और नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी और उनके हर दिन के हर स्वरूप की और दुर्गा सप्तशती के हर पाठ की पूजा मैं आप लोगों के समक्ष एक एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसको मैं हिंदी में सारी कथा बताऊँगी, आप लोगों को सारा अध्याय बताऊँगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद।